तो आज रसायन के पार्ट 4 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें नाभिक नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता। क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट शोषण करते हैं तो वातक तंत्रों से करते हैं। किससे? वातक तंत्रों से। दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्याम चींटी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम चींटी। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो ये चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन है। जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे, पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है। तो उठने का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि में। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्न होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो ये कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो ये होती है किसके? तो बी, प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा के कारण। कह रहा है कि पादप द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश कृत्रिम प्रकाश, तो ये प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो ये होते हैं फाइटो प्लैंकटॉन्स। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो फाइटो प्लैंकटॉन्स। कह रहा है क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो को नहीं बढ़ाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। और प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का एक कार्य नहीं है। जल का अवशोषण कार्य है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना ये भी है, और पौधों का सहारा प्रदान करना ये भी है। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमज़ोर करते हैं। तो ये है लसिकाणुओं को नष्ट कर देता है। लसिकाणुओं को नष्ट कर देता है। कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण वृद्धि नहीं करता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था। तो ये मक्का में खोजा गया था। किसमें? मक्का में। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बी, लाल।
क्लोरोफिल में पाया जाता है, पर्णहरित में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना वो ऑक्सीजन छोड़ना। सक्रिय उत्पादक विकिरण सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संचित कर लेते हैं? तो ये जो कर लेते हैं कितना, तो 0.1%। करेक्ट। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो ये जो है ए, प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा ये धान। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का दाता है? तो जैव उर्वरक का कौन सा एक दाता है? तो एजोला। कौन है? एजोला है। कह रहा है क्वेश्चन की फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो ये उपयोग सभी द्वारा, यानी कि नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, उर्वरक की मात्रा बार बार प्रयोग करके और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों को प्रयोग करके। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो यानी कि पारा और जस्ता को जो है अमलगम कहा जाता है। किसे? तो पारा और जस्ता को अमलगम कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो ये डी, लोहा। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो ये सोडियम जो है धातु चाकू से काटी जाती है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो ये मिट्टी का तेल में, केरोसिन या ऑयल का तेल में। कह रहा है सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जाता है? तो केरोसिन, मिट्टी के तेल में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को सजर गैस भी कहते हैं? तो जीनोन को जो है स्ट्रेंजर गैस, इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं ना, ध्यान देना है कि स्ट्रेंजर। ठीक है, तो स्ट्रेंजर जो है गैस कहते हैं जीनोन को, स्टेजर गैस। स्टेजर गैस ध्यान देखना। कह रहा है गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी है? तो ऑक्सीजन और हीलियम है। कौन सा है? ऑक्सीजन और हीलियम है। कह रहा है क्वेश्चन की प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो ये है नियोन है। कौन है? नियोन है। कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो ये होती है रेडॉन। नहीं होता है, रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन पाया जाता है। ये अक्रिय गैसों है। अक्रिय गैसों को रैमजी मैकडोनाल्ड ने खोज किया था। और कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ये हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है। इस तरह से हमारा 39 प्रश्न कंप्लीट हुआ केमिस्ट्री का। धन्यवाद।